हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन अप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस टाइम में बिल्कुल सेफ होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अलर्ट। हमने कल किसके बारे में डिस्कशन किया था? कल हमने देखा था, पदबंध देख लिया था, उससे पहले वाक्य देख लिया था। और अब आज का अपना टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक है लिंग यानी जेंडर। जेंडर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं आज लिंग देखेंगे जेंडर टॉपिक के बारे में, और कल देखेंगे अपन वचन के बारे में। तो जेंडर लिंग होता क्या, देखो वास्तविक रूप से। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक का मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और ये नाम सर्च करके आप वहाँ पे टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं लिंग यानी जेंडर टॉपिक के बारे में। देखो शब्द रूपांतरण होता है एक तरीके से। शब्द रूपांतरण यानी शब्दों का बदलाव किस किस के आधार पर? लिंग के आधार पर हो सकता है। लिंग के आधार पर शब्दों में आपस में बदलाव हो सकता है, वचन के आधार पर हो सकता है। लिंग दो प्रकार के, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वैसे ही वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान समन काके की अधिकरण में पर संबोधन है, ये हो गए। और वाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनके आधार पर हम शब्दों का रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रूपांतरण में हमारा पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है लिंग, यानी आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, और जेंडर के बाद फिर कल अपना आएगा वचन, उसके बाद उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जेंडर होता क्या है, लिंग होता क्या है। तो देखो लिंग होता क्या है, लिंग के बारे में अपन सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं कि लिंग होता क्या है वास्तविक रूप से। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, जेंडर के बारे में कि लिंग से तात्पर्य है किससे? जेंडर की बात कर रहे हैं। लिंग से तात्पर्य भाषा के ऐसे प्रावधानों से है जो वाक्य के कर्ता के स्त्री, पुरुष या निर्जीव होने के अनुसार बदलते हैं। कि कोई भी वाक्य का कर्ता कैसा है, स्त्री है या फिर पुरुष है या फिर कोई निर्जीव है, तो उसके अनुसार बदलता है, तो क्या कहलाता है? वो लिंग कहलाता है। विश्व के लगभग एक चौथाई भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की लिंग का प्रयोग होता है। कोई एक्स्ट्रा जानकारी इसके बारे में अपने कोई मतलब नहीं है। अब देखो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में हालांकि तीन होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में तीन होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। लेकिन हिंदी में केवल दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत के अनुसार कितने? संस्कृत के अनुसार तीन है, लेकिन हिंदी में कितने हैं? हिंदी में दो ही हैं। अब जैसे फारसी जैसी भाषा है तो उनमें कोई जेंडर का प्रयोग ही नहीं होता है, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी जेंडर का इतना कोई खास नहीं है। सर्वनाम के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसका उपयोग होता है लिंग का। तो हमें सिर्फ इतनी बात जानना है, हिंदी के अनुसार लिंग कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्त्रीलिंग, एक होते हैं पुल्लिंग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मोहन पढ़ता है। अब देखो यहाँ पे मोहन पुल्लिंग था, इसलिए क्या यहाँ पे पढ़ता। अगर मोहन की जगह मान लो सीता या गीता या कुछ और स्त्रीलिंग शब्द आता तो क्या हो जाता? वो पढ़ती। जैसे मोहन पढ़ता है तो सीता पढ़ती है। यहाँ पे गीता गाती है। अब यहाँ पे गाती किसके लिए है? गाती है स्त्रीलिंग के लिए। इसी की जगह अगर कोई पुल्लिंग होता, जैसे श्याम गाता है, तो पुल्लिंग शब्द के लिए क्रिया अलग तरीके से आती है और स्त्रीलिंग के लिए क्रिया अलग तरीके से आती है। क्लियर? अब अपन देखें कौन कौन से पुल्लिंग कैसे कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन शॉर्ट लैंग्वेज में कि लिंग क्या होती है। लिंग का मतलब होता है क्या? कि जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो करता है किसी वाक्य का स्त्रीवाचक है या फिर स्त्री है या मतलब पुरुष है। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? हिंदी में लिंग होते हैं दो, जबकि संस्कृत में होते हैं तीन। इतनी बात आ गई। हिंदी में कौन कौन से होते हैं? एक तो पुल्लिंग होता है जो पुरुष का बोध करवाता है, स्त्रीलिंग होता है वो स्त्री का बोध करवाता है। गॉट द पॉइंट? अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं लिंग कहते किसे? लिंग कहते हैं, देखो ध्यान से समझो, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान। लिंग किसकी, कौन शब्द का, कौन सी भाषा का शब्द है? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, और लिंग का मतलब क्या होता है? निशान। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति की पहचान होती है। किसे? कि किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति की पहचान होती है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिंग। गॉट द पॉइंट? ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति से है या फिर स्त्री जाति से। वही बात कि लिंग के माध्यम से यही पता चलता है कि वो पुरुष है या स्त्री है। पुरुष की जाति से बोध करता है, सॉरी संबंध रखता है, या फिर स्त्री की जाति से संबंध रखता है। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में देखते हैं। पुरुष जाति में क्या होता है? बैल, तो उसी का फीमेल वर्जन क्या होता है? गाय। बकरा का बकरी, मोर का मोरनी, मोहन का मोहिनी, मतलब लड़का का लड़की, हाथी हथनी, शेर शेरनी, घोड़ा घोड़ी, दरवाजा खिड़की, मतलब एक तरीके से वो चेंज हो रहा है। पंखा,
ये सब क्या, देखो पंखा, कुत्ता, कुत्ता का कुतिया, भवन। देखो अब पिता पुल्लिंग में आ गया, माता स्त्रीलिंग में आ गया, भाई पुल्लिंग में आ गया, बहन स्त्रीलिंग में आ गई। तो देखो क्या क्या ये प्रकट कर रहे हैं, ये प्रकट कर रहे हैं अपनी जाति कि किस जाति से। अगर पुल्लिंग शब्द है तो पुरुष जाति का बोध कराएगा, अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग है तो स्त्री जाति का बोध करवाएगा। जैसे ऊपर वाले सभी ये क्या थे, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसलिए कौन जाति का बोध करवा रहे हैं, ये पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। जबकि जो नीचे वाले हैं ये सारे के सारे के कौन सी का बोध करवा रहे हैं, स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। कॉल द पॉइंट। लिंग का सिंपल और शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में क्या है कि लिंग के माध्यम से हमें जाति का पता चलता है कि कोई भी जो शब्द होता है वो पुरुष जाति से या स्त्री जाति से है। अब बात करते हैं हिंदी में लिंग की, एक एक चीज को ध्यान समझते हैं। हाँ जी, हिंदी में लिंग, व्याकरणाचार्य ने लिंग के निर्णय के कुछ नियम बताए, लेकिन उन सभी में अब कुछ अपवाद है। देखो अपवाद हर जगह होते हैं, नियम जो होते हैं, नियम से कुछ चीजें हटकर बहुत सी चीजें है। जैसे अभी अपन संधि पढ़ेंगे, तो संधि में कई चीजें ऐसी आई जो नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलती। हमें लगता है कि इस नियम के अकॉर्डिंग इसमें दीर्घ संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, स्वर संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, जो भी होगी, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन ऐसा होता है कि वो उदाहरण उसी तरीके का है लेकिन उसमें दूसरा होगा। तो वही होता है कि कुछ चीजें नियम के विरुद्ध चलती है और नियम के जो विरुद्ध चलता है उसी क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। गॉट द पॉइंट। अब देखो, अब कुछ अपन लेते हैं कैसे। नंबर 1 कौन सा है कि जब प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक मतलब प्राणी का बोध करवाना है संज्ञा, पुरुष जाति का बोध करवाए तो वे पुल्लिंग होते हैं। कौन सा, कि जहां पर पुरुष जाति का बोध करवाए तो पुल्लिंग होते हैं, और जब स्त्रीलिंग का बोध करवाए तो स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्री जाति का वही बात, सिंपल सी बात कि पुरुष जाति का बोध करवाए वो शब्द पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए वो शब्द स्त्रीलिंग कहता है। जैसे कुत्ता क्या है, कुत्ता एक क्या, देखो सिंपल सी बात कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग करने के उसका एक क्रिया लगा के देख लो। अगर क्रिया पुल्लिंग कार दे रही है तो मतलब पुल्लिंग हो गया, और अगर स्त्रीलिंग कार दे रहा है तो स्त्रीलिंग हो गया। कुत्ता गया, कुत्ता गया, गया मतलब पुल्लिंग। हाथी बैठा, हाथी बैठा। शेर चला गया, ये सब क्या है, पुल्लिंग। अब इसी का क्या कर दिया, कुतिया, कुतिया गया थोड़ी हो, कुतिया गई। हथनी, हथनी गई नहीं, हथनी हथनी गया नहीं, हथनी गई। शेर, शेर तो बैठा था जबकि शेरनी बैठी थी, तो स्त्रीलिंग हो गया। तो ये क्या बोध करवाते हैं, स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो पुल्लिंग। नियम नंबर 1। रूल नंबर 2, पहले से क्या था कि स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग, और पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द कौन से होते हैं, पुल्लिंग। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, अपवाद की बात अलग करेंगे, अपवादों को छोड़कर की। नेक्स्ट आता है कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध करवाए तो वे हमेशा पुल्लिंग होती है। तो यानी देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही, कभी कभी क्या होता है वो पुरुष का भी बोध करवाते हैं और कभी कभी वो स्त्रीवाचक का बोध करवाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अब होते उनमें भी, जैसे वो कैटेगरी होती है ना, उसमें उनकी मतलब फीमेल वर्जन होता है और मेल वर्जन दोनों अवेलेबल होते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद होते हैं, स्त्रीलिंग भी होती है उनमें और पुल्लिंग भी, लेकिन वो सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे खरगोश, तो क्या मादा खरगोश नहीं होती, होती है, लेकिन चाहे वो मादा हो चाहे नर हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं, खरगोश। खटमल, ये खटमल पुल्लिंग को भी हम खटमल बोलते हैं और स्त्रीलिंग वाले को भी खटमल। गेंडा, गेंडा स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो दोनों में ही गेंडा रहता है। भालू, भालू स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो हमेशा भालू ही रहता है, चाहे वो मेल वर्जन उसका फीमेल हो, दोनों के दोनों भालू रहते हैं। उल्लू, उल्लू अब मादा उल्लू होती है लेकिन उल्लू बोलते हैं। तो वो होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं प्राणीवाचक जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, हालांकि उनका स्त्रीलिंग मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। जरूरी नहीं कि सभी एग्जाम्पल आगे, कुछ एग्जाम्पल मान लीजिए, कुछ आप सोच लेना। तो कुछ ऐसे शब्द जो होते पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में है लेकिन हमेशा ही पुल्लिंग की तरह व्यवहार करते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, दोनों को ही क्या बोला जाता है, जैसे खरगोश है, खटमल है, गेंडा है, भालू है, उल्लू है, इन सबको क्या बोला जाता है, सबके सब पुल्लिंग में आते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करते हैं तो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे कुछ पुल्लिंग होते हैं वैसे हमेशा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। कि अभी तक हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे शब्द थे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में थे, उनका दोनों वर्जन अवेलेबल थे लेकिन वो हमेशा पुल्लिंग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं लेकिन वो व्यवहार किसकी तरह करते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग की तरह। जैसे कोमल, कोमल नहीं कोयल है, कोयल सॉरी कोयल, कोयल। अब कोयल क्या नर कोयल नहीं होता है, लेकिन कोयल चाहे नर हो चाहे मादा हो, हम दोनों को कोयल बोलते हैं। चील क्या इसका मेल वर्जन नहीं होता है, होता है, चील होता है, मतलब जेंट्स वाला भी होता है लेकिन हमेशा चील को
स्त्रीलिंग में लेते हैं। तितली, क्या इसका मेल वर्जन नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन फिर भी हम तितली को हमेशा ही स्त्रीलिंग में बोलते हैं। छिपकली, क्या छिपकली मतलब अकेली फीमेल में होती है? मेल में भी होती है, मेल में, लेकिन हमेशा क्या बोलते हैं इसको? स्त्रीलिंग में लेते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं, हालांकि उनका स्त्रीलिंग भी मौजूद है इस प्रकृति में, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं जबकि उनका पुल्लिंग में मौजूद है। गॉट द पॉइंट? 3 रूल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट नंबर, अब आते हैं आगे। अब बात करते हैं पुल्लिंग क्या होता है। अभी तक अपन बेसिक जानकारी ले रहे थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों की कॉमन। अब एक एक डिटेल से बात करते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पुल्लिंग की, कि जिन शब्दों से कौन सी जाति का बोध हो, जिन शब्दों के माध्यम से पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, कल्लू, जो भी एग्जाम्पल है वो सब कौन सी जाति का बोध करवा रहे हैं? वो पुरुष जाति का, यानी उनके जो क्रिया है, वो क्रिया जो पुल्लिंग की तरह काम करे, वो कौन सा होगा? वो कौन से होंगे? उसमें पुल्लिंग होगा। जैसे आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, गाय, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर, ये सब देखो, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इनमें से किसी को भी उठा लो, किसी को भी उठा लो, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करो, क्रिया कैसे आएगी? पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आएगी। तो जो कि कौन सी जाति का बोध करवाएं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाएं वो क्या कहलाते हैं? हमेशा ही पुल्लिंग कहलाते हैं। अब कुछ पुल्लिंग के अपवाद, जैसे पक्षी, पक्षी, अब देखो लग रहा है स्त्रीलिंग की तरह, पक्षी लास्ट में एक ही मात्रा है, स्त्रीलिंग की तरह, लेकिन पक्षी उड़ा। फरवरी, फरवरी, अब देखो जो महीने होते हैं, दिन, ये आगे रूल पढ़ेंगे, महीने और दिनों के नाम होते हैं ना, वो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। अब फरवरी, लास्ट में ई आ रहा है, मतलब क्या सोचते हैं कि ये दो इकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि देख लो जैसे मुर्गा है तो मुर्गी, मुर्गी, देखो इकारांत शब्दों को हम स्त्रीलिंग मान रहे थे, लेकिन देखो पक्षी, उड़ा, फरवरी, महीनों का नाम हमेशा ही पुल्लिंग होता है। एवरेस्ट, मोतिया, दिल्ली, स्त्रीत्व, ये सब क्या है? दिखने में स्त्रीलिंग के दिख रहे हैं, लेकिन भाव किसका दे रहे हैं? पुल्लिंग का दे रहे हैं। ओके, ये कौन से? पुल्लिंग है। गॉट द पॉइंट? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, कि पुल्लिंग शब्द होते तो हैं, लेकिन अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं? तो पहचान के लिए कुछ बातें ध्यान रखना। नंबर 1 पॉइंट कौन सा? कि जिन शब्दों में, रूल नंबर 1, देखो ध्यान से, कि जिन शब्दों के पीछे ए तो सबकी जरूरी नहीं, इनमें भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके अंत में ऐसा कुछ लगा हो मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पुल्लिंग न हो, लेकिन लगभग की बात कर रहे हैं। जिन शब्दों के अंत में ए, त्व, आ, आव, पा, पन, ने आदि प्रत्ययों का प्रयोग है, आदि प्रत्यय, तो वे कौन से होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देखो सिंपल सी बात, पहली बात तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भेद करने से अच्छा है उसका वाक्य में प्रयोग करो, वाक्य के अनुसार वो कौन सा भाव दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसमें हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उसमें लिंग हो जाएगी। स्त्री का भाव दे रहा है तो स्त्री लिंग हो जाएगी, और यदि पुरुष का भाव दे रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर? आप देखो जैसे मन, मन भर गया, तन, तन ढक लिया, वन, वन में गया, शेर, शेर उठा, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, मोटापा बढ़ा, मोटापा बढ़ा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये कौन से का बोध करवा रहे हैं? ये पुल्लिंग का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं? पुल्लिंग का। तो इनमें कौन से हो गए? पुल्लिंग शब्द हो गए। यानी वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे, वाक्य के अनुसार यदि वो स्त्रीलिंग का बोध करवा रहे हैं तो स्त्रीलिंग, यदि पुल्लिंग का बोध करवा रहे हैं तो पुल्लिंग। गॉट द पॉइंट? रूल नंबर 1 इज क्लियर। नेक्स्ट अगला आता है नंबर 2। नंबर 2 कौन सा है? पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पर्वत हैं, हिमालय, हिमाचल, विंध्यांचल, सतपुड़ा, आल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयालम, माउंट एवरेस्ट, क्या है? पर्वत। तो इन पर्वतों के नाम क्या है? अब देखो ध्यान से, आएगा अरावली। अगर अरावली अकेला नाम आएगा, पर्वत है, दिखने में कैसा दिख रहा है? स्त्रीलिंग दिख रहा है। अगर इसी के आगे हम ले जाए कि अरावली पर्वतमाला, तब तो हो गया फीमेल वाला। लेकिन अगर इसी में सिर्फ इतना है कि अरावली, तो अरावली कौन सा है? पुल्लिंग है।
दिखने में कैसा दिख रहा है, स्त्रीलिंग का दिख रहा है, लेकिन है कौन सा? जितने भी पर्वतों के नाम हैं, जितने भी पर्वतों के नाम हैं क्या होते हैं? सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चाहे वो हिमालय बोलो, चाहे वो अरावली बोलो, सबके सब पुल्लिंग। जितने भी इस संसार में जितने भी पर्वत हैं, अरावली की चोटी स्त्रीलिंग है, चोटी स्त्रीलिंग हो गई कि चोटी स्त्रीलिंग। अरावली की चोटी ऊंची है, वो चोटी की बात कर, लेकिन अरावली पर्वत के बारे में बात करेगा तो वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अगर पर्वत का नाम आ गया, दुनिया के जितने भी पर्वत हैं, चाहे वो बोलने में स्त्रीलिंग के जगह आए, जैसे अरावली, अरावली में स्त्रीलिंग है, इकारांत हो रहा है तो स्त्रीलिंग आप सोच सकते हो कि इससे लास्ट में स्त्रीलिंग होगा, लेकिन नहीं, पर्वतों के नाम हमेशा ही कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। गॉट द पॉइंट? इज दैट क्लियर? ध्यान ले लेना, अरावली वाला एग्जाम्पल कंफ्यूज कर सकता है कि जो भी पर्वतों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हमेशा 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 ये न के प्रकार पुल्लिंग ही होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3, 3 नंबर क्या है? रूल नंबर 3 और 4 दोनों देखते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो भी हमारे दिन के नाम होते हैं, दिन के नाम कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार होता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, वीरवार को बोलते हैं किसको? गुरुवार को। शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सब क्या है? ये सारे के सारे दिनों के नाम। दिनों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। अभी मैंने क्या बताया था? जो भी पर्वत हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग। अभी नेक्स्ट क्या गया कि दिन, जितने भी दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, सोमवार से लेकर के वापस संडे तक, रविवार से लेकर के वापस सोमवार तक, कहीं तक जाओ, पूरे के पूरे क्या होते हैं? सारे के सारे दिनों के नाम हमेशा हमेशा पुल्लिंग होते हैं। चाहे आप सोमवार बोलो, चाहे मंगलवार बोलो, चाहे बुधवार बोलो, चाहे गुरुवार बोलो, चाहे शुक्रवार बोलो, चाहे शनिवार से वापस रविवार बोलो, सबके सब पुल्लिंग होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 4, 4 कौन सा? 4 कि देशों के नाम, जितने भी देश हैं इस संसार में, जितने भी देश हैं, सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग है। चाहे वो देश के नाम हो, चाहे वो राज्य के नाम हो, देश हो चाहे राज्य हो, सबके सब क्या है? पुल्लिंग है। देश हो चाहे आपके राज्य हो, सबके सभी पुल्लिंग है। जैसे भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, सबके सब क्या है? चाहे वो शहर हो आपका, चाहे वो देश हो आपका, चाहे वो गांव हो आपका, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब क्या होते हैं? वो सबके सब आपके पुल्लिंग होते हैं। भारत क्या है? एक देश का नाम है, क्या हो गया? पुल्लिंग। तो जितने भी देश के नाम है, जितने भी राज्यों के नाम है, जितने भी शहरों के नाम हैं, सबके सभी क्या होते हैं? सबके सभी पुल्लिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5। 5 नंबर कौन सा है? 5 6 दोनों साथ देख लेते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं, जो भी धातु हैं, लगभग कुछ धातुओं, हालांकि सभी धातुओं की बात नहीं कर रहा, कुछ धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी, पारा, ये सब क्या है? धातुएं। और धातुओं के नाम क्या होते हैं? धातुओं के नाम हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम क्या होते हैं? हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र बोलो चाहे ग्रह बोल दो, नक्षत्र या फिर ग्रह, सभी वो भी क्या होते हैं? वो भी सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, ये सब क्या है? अरुण, वरुण, यम, प्लेटो, ये सब क्या है? ये सब के सब पुल्लिंग है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सभी के सभी क्या है? सभी के सभी पुल्लिंग शब्द है। धातुओं के नाम बोल दो, वो भी पुल्लिंग। नक्षत्रों के नाम, वो भी पुल्लिंग। पर्वतों के नाम, वो भी पुल्लिंग। शहरों के नाम, वो भी पुल्लिंग। देश के नाम, वो भी पुल्लिंग। राज्य के नाम, वो भी पुल्लिंग। नेक्स्ट आता है अगला, महीनों के नाम। महीनों के नाम, वो भी पुल्लिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चाहे हिंदी वर्ष ले लो या फिर जैसे हिंदी वर्ष अपने वाले ले लो, कौन से? चैत्र, वैशाख, आषाढ़, शुक्ल, जो भी होते हैं सब कुछ, वो भी कौन से? अपने पुल्लिंग। और चाहे आप इंग्लिश महीने ले लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो सब भी क्या होते हैं? पुल्लिंग। तो महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जितने भी महीने होते हैं, महीनों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चाहे फरवरी, मार्च, अप्रैल ले लो, चाहे चैत्र, वैशाख ले लो, सब क्या होते हैं? ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। जितने भी महीनों के नाम है, सभी के सभी नाम क्या है? पुल्लिंग। द्रवों के नाम, पानी, पानी पिया, पानी ठंडा है, पानी मीठा है। तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध, ये सब क्या है? दही खट्टा है, देखो दही
इकारांत है लेकिन उसके बावजूद भी पुल्लिंग है। दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है। तो जितने भी द्रव होते हैं, द्रवों के नाम क्या होते हैं, वो भी पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। महीनों के नाम भी पुल्लिंग, दिनों के नाम भी पुल्लिंग, द्रवों के नाम भी पुल्लिंग, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग। नेक्स्ट आता है अगला। अगला कौन सा, नेक्स्ट नंबर 9। 9 नंबर क्या है? हाँ, 9 नंबर है पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे केला, पपीता, शीशम, सागवान, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलाश, कुछ भी पेड़, जितने भी पेड़ हैं इस दुनिया में, वो सभी के सभी क्या हैं, पुल्लिंग है। इमली का पेड़ क्या है बोलो, इमली। इमली का पेड़ है ना, पेड़ के लिए अगर इमली का प्रयोग हो रहा है तो वो पुल्लिंग है। और अगर इमली, वैसे इमली का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। इमली खट्टी है वैसे तो, लेकिन इमली के पेड़ की बात करें कि इमली का पेड़ मतलब बहुत बड़ा है, तो वो बात अलग, उसे आगे पेड़ लगा हुआ जाएगा। क्योंकि इमली वैसे वो शब्द भी होता है, पेड़ का भी अर्थ देगा और एक फल का भी अर्थ देता है, तो वो भी बात हो जाती है। पेड़, जो भी पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। जितने भी आपके पेड़ हैं इस दुनिया में, वो सब के सब क्या है, पुल्लिंग। सागर या फिर महासागर, सागर या फिर महासागर, सबके सब पुल्लिंग होते, चाहे हिंद महासागर बोल दो, चाहे अंध महासागर बोल दो, चाहे प्रशांत महासागर बोल दो, अरब सागर बोल दो, कुछ भी बोल दो। अरब सागर है, अरब महासागर नहीं है, ये सब क्या है। जैसे अटलांटिक ओशन, सबके सब जितने भी आपके महासागर हैं, महाद्वीप है, महाद्वीप के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। महाद्वीप हो चाहे महासागर हो, सबके सब पुल्लिंग होते हैं। चाहे महाद्वीप हो चाहे महासागर हो, सबके सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 क्या है, समय के नाम पुल्लिंग होते हैं। कंफ्यूज नहीं आएगा, समय के जितने भी नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे घंटा होता है, मिनट होती है, मिनट होती नहीं, मिनट होता है, सेकंड होता है, 5 सेकंड, पल, क्षण, ये सब के सब क्या है, ये पुल्लिंग है। हम बोलते हैं सेकंड, 5 सेकंड हो गई ना, 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड का समय हो गया, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गई नहीं, 5 मिनट हो गया। मिनट, घंटा, पल, क्षण, सेकंड, ये सब क्या है, ये सब के सब पुल्लिंग हैं। अब हम बोलने में मिनट बोलते हैं कि मिनट आ गई, घड़ी में 5 मिनट हो गई, 5 सेकंड हो गई ना, वो गलत बोलते हैं। मिनट हो, सेकंड हो, घंटा हो, पल हो, क्षण हो, ये सब के सब जो भी समय सूचक शब्द हैं, समय सूचक शब्द हमेशा ही क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जो भी समय सूचक शब्द हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट नंबर 12, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जो भी अनाज है हमारे, चाहे गेहूं, बाजरा, जौ, चना, जवार, जो भी हैं, वो सभी भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। तो जो भी अनाजों के नाम है, वो सारे के सारे अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जितने भी अनाजों के नाम है। नेक्स्ट नंबर 13, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ना, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। कौन से, ए, आई, यू, जो भी होते हैं, के जो भी होते हैं, वो सबके सब पुल्लिंग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट नंबर 14, देखो इतने इतना कोई समझाने वाला नहीं, जो होते हैं तो होते हैं, अब क्या हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं उनको। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे बालक, अब कई ऐसे होते हैं बालक, हालांकि छोटी, जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए बालक का प्रयोग होता है, छोटी बच्ची होती है उसके लिए हालांकि बालिका बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल शब्द बोलते हैं ना बालक, तो बालक, गीदड़, कौवा। अब कोवी, कोवी होती तो है लेकिन कौवा ही प्रयोग करते हैं। कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ये सब क्या है, जो भी प्राणीवाचक शब्द है, शब्द हमेशा ही क्या होते हैं, प्राणीवाचक शब्द हमेशा ही पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब समूह की बात करें, समूहवाचक जो संज्ञा होती है, कौन सी, समूहवाचक संज्ञा भी क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा पुल्लिंग की तरह काम करती है। जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, सभा हुई नहीं, हम बोलते सभा हुई, सभा हुई नहीं, सभा हुआ, वर्ग, पंचायत, ये सब क्या होती हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जितने भी समूहवाचक संज्ञा होती हैं वो क्या होती हैं, समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होती है। नेक्स्ट वन, भारी और बेडोल वस्तु जैसे जूता है, रस, मतलब जिनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य के प्रयोग के अनुसार यदि वो पुल्लिंग कार दे रहे हैं तो पुल्लिंग, यदि स्त्रीलिंग कार दे रहे तो स्त्रीलिंग, बात खत्म यहीं पे। नेक्स्ट वन इज, ये सिंपल बातें हैं, वाक्य के अनुसार प्रयोग करो बस। नेक्स्ट है, रत्नों के नाम, जितने भी रत्न होते हैं, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, ये सब क्या है, ये सब के सब पुल्लिंग है। फूलों के नाम, गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सब क्या है, ये भी सब के सब पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के इतने ही थे, आई थिंक इतने होने चाहिए ना, अभी और बाकी है। द्वीप के नाम,
जो भी आपके द्वीप है, कौन से, जैसे जैसे अंडमान निकोबार है, जावा है, क्यूबा है, न्यू जो फाउंडलैंड है, ये सब क्या है, ये द्वीपों के नाम, दो देशों के नाम, द्वीपों के नाम, महाद्वीपों के नाम, महासागरों के नाम, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंग होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, हाथ, पैर, आंख, गला, अंगूठा, नाक, कान, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। दान, खाना, वाला से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग, जैसे खानदान, खानदान, टीक दान, दवा खाना, डाक खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला, ये सब क्या है, ये शब्द पुल्लिंग है। और आकारांत संज्ञा पुल्लिंग होती है, आकारांत, इनके कुछ अपवाद की बात अलग है, अपवाद अलग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं वो जो नहीं होते पुल्लिंग, आपको ऐसा साथ बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से हैं जो दिखते हैं लेकिन होते नहीं। अब आकारांत वाले जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, और अभी कुछ ऐसे शब्द बता दिए कि होते आकारांत में लेकिन उसके बावजूद भी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना, तो वो बात अलग है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग कौन कौन से देखे अपन, देखो पुल्लिंग अपन यहाँ से देखने शुरू किए थे ना। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जिन शब्दों के लास्ट में ए तो है, ये जो भी होते हैं मंथन, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद देखा हमने कि पर्वतों के नाम, जो भी पर्वत हैं, पर्वतों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, उसके बाद नेक्स्ट देखा अपन ने जो भी, और छोटा लगेगा, हाँ जी, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, धातुओं के नाम, नक्षत्रों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, द्रवों के नाम, ये सब क्या है, ये सब के सब भी पुल्लिंग है। उसके बाद अगला देखा अपन ने, अगला कौन सा, अगला है पेड़ों के नाम, जो भी पेड़ हैं, पेड़ों के नाम, सागर के नाम, महासागर के नाम, समय के नाम, अनाजों के नाम, वर्णमाला के अक्षर, ये सभी, ये भी क्या है, ये सब के सभी पुल्लिंग है। उसके बाद नेक्स्ट देखा अपन ने कौन सा, नंबर 14, 14 तक तो हो गया ना, हाँ 13 तक होगी, 14 नंबर से कौन सा, प्राणीवाचक जो भी संज्ञा होती है वो कौन सी होती है, और समूहवाचक संज्ञा होती है, भारी या बेडोल वस्तु होती है, रत्नों के नाम होते हैं, फूलों के नाम होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्दों का बोध करवाते हैं। उसके बाद अपन ने अगले देखे लास्ट फाइनल कौन से, जो भी द्वीप होते हैं, द्वीपों बाद महाद्वीप आ गए, महासागर, कहीं द्वीप आ गए, शरीर के अंग होते हैं जो हमारे, वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे जो ये दान, खाना, वाला वाले होते हैं, शब्दीय वाले कौन से होते हैं, पुल्लिंग, और आकारांत शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। यानी सिंपल सी बात, एक ही लैंग्वेज याद रखनी, क्या कि पुल्लिंग कौन से होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनको वाक्य में प्रयोग करेंगे पुरुषकार देना तो पुल्लिंग कहलाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जो वाक्य में किसका बोध कराएं, स्त्री की तरह बोध कराएं, किसका, कि जो स्त्री जाति का पता चलता हो, ऐसे शब्द जिनके माध्यम से, अब ये पुल्लिंग का अपोजिट है, पुल्लिंग में क्या था, पुरुष जाति का पता चल रहा था, अब इसमें किसका पता चलेगा, इसमें पता चलेगा स्त्री जाति का। जैसे हंसिनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जू, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, गोरी, कुतिया, बंदरी, ये जो भी शब्द हैं वो किसका बोध करवा रहे हैं, ये सभी के सभी शब्द, ये जो सारे के सारे शब्द दिए गए हैं ये किसका बोध करवा रहे हैं, ये स्त्री का बोध करवा रहे हैं। यानी जहाँ पर स्त्री जाति का बोध हो रहा है वो कौन संज्ञा है, स्त्रीलिंग। अब देखते हैं अपवाद, अपवाद जरूरी है। अब ये कुछ इकारांत शब्द हैं लेकिन ये है पुल्लिंग। जनवरी, अब जनवरी आ गया, जनवरी, फरवरी, ये दिख रहे, दिखने में कैसे हैं, इकारांत हैं, स्त्रीलिंग होने चाहिए लेकिन वास्तविक रूप से क्या है, महीनों के नाम है ना, तो कौन से हो गए, पृथ्वी, मक्खी। अब मक्खी स्त्रीलिंग है, मक्खी कुछ भी हो लेकिन स्त्रीलिंग है। ज्वार, अरहर, मूंग, चाय, काफी, लस्सी, चटनी, दिखने में है, दिखने में किसकी तरह है, दिखने में स्त्रीलिंग की तरह है लेकिन वास्तव में स्त्रीलिंग नहीं होती। ओके ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। इसमें आई थिंक कुछ शब्दों में गलत लग रहा है ना। जनवरी पुल्लिंग है, मई पुल्लिंग, जुलाई पुल्लिंग, पृथ्वी, मक्की, मक्की स्त्रीलिंग है, जवार, अरहर, ये ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिएगा, ये कुछ मिस्टेक्स है, कोई टाइपिंग एरर होगा। चलिए कोई ना, अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ से कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं। नंबर 1 कौन सा, नंबर 1 बात ये करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए जिन शब्दों के लास्ट पीछे क्या लगाओ, खे, टे, वट, हट, आनी, ये लगाओ। यानी कड़वाहट, आहट, बनावट, स्त्रुता, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चौक,
राख, कोख, लाख, देख रेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्राणी, जेठानी, ठुकरानी, ठकुरानी, राजस्थान, ये सब क्या है, इस तरह के शब्द है जिनके अंत में लिंग पहचाना कैसे। लिंग पहचानने का सिंपल सी यही बात है क्या, कि उस शब्द का प्रयोग कीजिए किसमें, वाक्य में, तो उसका यह वाक्य में प्रयोग करोगे और वाक्य में प्रयोग करने के बाद आपको क्या मिला, आपको वाक्य स्त्री का बोध करवा रहा है तो आप स्त्रीलिंग और पुरुष का बोध करवा रहे हो तो पुल्लिंग। नेक्स्ट आता है उसके बाद अगला नंबर सेकंड। एक नंबर समझ आ गया। दो नंबर क्या होता है कि जो इकारांत शब्द होते हैं, इकारांत होते हैं, उकारांत, टकारांत, मतलब ई से एंड होने वाले, अनुस्वार से अनुस्वारांत, अनुस्वार से फिनिश होते हैं। इकारांत जो इकारांत से होते हैं, ई से होते हैं। उकारांत जो ऊ से होते हैं। तैकारांत जिसके अंत में तय होता है। सैकारांत जिसके अंत में सै होता है। ये जो संज्ञा होती है ना वो क्या होती है, स्त्रीलिंग। रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, रात बीत गई, बात कही गई, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊ, प्यास, वास। अब देखो वैसे तो क्या थे, अनाजों के नाम क्या थे, पुल्लिंग थे, लेकिन यहाँ पे क्या, सरसों स्त्रीलिंग आ गया। खड़ाऊ, प्यास, वास, सांस, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सब क्या हो गए, ये सब के सब स्त्रीलिंग हो गए। तो यानी फिक्स नहीं है लिंग का, क्या भाई लिंग टॉपिक है ना, वैसे देखें तो अपने लिए इजी, क्योंकि अपन अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं तो इजी लैंग्वेज है। लेकिन अगर लिंग आप किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाओ जो हिंदी नहीं जानता है, मान लो किसी अंग्रेज का आप लिंग टॉपिक पढ़ाओ, तो सबसे ज्यादा जोर आपको इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है इसके लिए। लिंग के लिए कोई फिक्स नहीं है। आप कोई नियम बनाओगे उसके भी कई अपवाद है। अब सिंपल सी बात कि अभी अनाजों के नाम से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सरसों स्त्रीलिंग आ गई, अब बना लो नियम। तो लिंग के नियम क्या होते हैं, नियम कोई फिक्स नहीं होते लिंग के। लिंग टॉपिक ऐसा है जिसमें आप नियम बनाओगे, नियम में हालांकि आपके लगभग एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जो नियम के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सबसे सिंपल ध्यान हो इनका वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में जब प्रयोग करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, स्त्रीलिंग लग रहा है तो स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग लग रहा है तो पुल्लिंग होगा। गॉट द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट आता तीसरा, नेक्स्ट नंबर 3 कौन सा, कि भाषा, बोलियां, लिपियां, इनके नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। अब जो भी भाषा होती है, जो भी बोली होती है और जो भी लिपि होती है वो क्या होती है, सबकी सब वो क्या होती है, स्त्रीलिंग। जैसे अब हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुरुमुखी, फ्रांसीसी, सारी की सारी जो भाषाएं होती है, सारी लिपियां जो होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट, नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं दुनिया की सारी नदियां ना, गंगा, यमुना, वृंदा, जो गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, सतलज, ये सब की सब स्त्रीलिंग। जितनी भी नदियों के नाम, नदियों के नाम क्या है, आते हैं स्त्रीलिंग आते हैं। भाषा, बोली, लिपि स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग। नोट्स के समय में देखो स्त्रीलिंग शब्द आगे लिख दो, नदियों के नाम, पुल्लिंग शब्द पहाड़ों के नाम, ऐसे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, 5 में क्या होता है, जो भी तारीख होती है, तारीख पे तारीख, जो भी तारीख होती है और जो तिथियां होती हैं वो किस में आती है, स्त्रीलिंग। जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, प्रतिपदा, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, ये सब क्या होती है, ये पृथ्वी नहीं, यहाँ पे गलत है, ये तारीख कम है, इनमें है। तो क्या होते हैं, जैसे अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये क्या है, जो भी तारीख होती है और जो भी तिथियां होती हैं वो कौन से में आती हैं, वो आती हैं स्त्रीलिंग में। उसके बाद अगला कौन सा आता है, अगला आता है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र, अब देखो कुछ अपने ग्रहों, जो ग्रह थे ना, कुछ ग्रह ऐसे देखे थे जिनका नाम क्या था, जो स्त्रीलिंग, जो पुल्लिंग थे। लेकिन जैसे अश्विनी है, अश्विनी है, भरणी है, रोहिणी है, रेवती, मृगशिरा, ये क्या है, ये कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग आते हैं। ग्रहों के नाम हमने ग्रह नक्षत्र कुछ देख के आए थे, वो कौन से थे, वो पुल्लिंग थे। लेकिन कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अब बोलो, बना लो नियम। अब हम कहते हैं ग्रह नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये कुछ स्त्रीलिंग में आ गए, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, ये सब क्या हो गए, स्त्रीलिंग आ गए। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली संख्या, मक्खी ये न प्रकार में फीमेल वर्जन इसका अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्त्रीलिंग है। कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब इनका मेल भी मौजूद है। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग में बोले जाएंगे, लेकिन इनका मेल भी मौजूद है। समूहवाचक संज्ञा, अभी कुछ समूहवाचक ऐसी पढ़ के आए थे अपन, जो क्या थी, पुल्लिंग थी, लेकिन अभी ये कुछ समूहवाचक संज्ञा ऐसी होगी जो स्त्रीलिंग की तरह काम करती हैं। तो लिंग का कोई भी ना कोई फिक्स नियम है, ना कोई फिक्स कुछ हो रहा है। इनका क्या है, वाक्य में प्रयोग करो, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, जितने एग्जाम्पल हो सके, उनकी जितनी अशुद्धियां हैं वो सबकी सब दूर करो। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में डाल देना कि अभी ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो वहाँ पे आपको मैं जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट क्या है,
समूहवाचक संज्ञा आ गई। प्राणीवाचक, अब देखो कुछ ऐसी थी प्राणीवाचक जो पुल्लिंग थी, लेकिन कुछ प्राणीवाचक ऐसी हैं जो स्त्रीलिंग, जैसे धाय, संतान, सोतल। अब हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण कुछ एग्जांपल आगे पीछे हो गए, तो आप उनका कोई भी कंफ्यूजन वाला लगे, हालांकि शुद्ध पूरा ध्यान रखा गया, फिर भी क्या पता कुछ गड़बड़ आ गई तो उसका आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट, जो भी पुस्तकों के नाम होते हैं, पुस्तकों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ये गलत है, ये ध्यान देना, पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। बिल्कुल ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट साल लिख लो कि जो भी पुस्तकों के नाम होते हैं, पुस्तक जो शब्द होता है ना, खुद पुस्तक, पुस्तक शब्द होता है, वो तो क्या होता है, वो तो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन व्याकरण बोलते हैं ना, व्याकरण शब्द, व्याकरण, ये भी पुल्लिंग होता है। व्याकरण शब्द पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ आपको कि पुस्तक जो शब्द होता है, पुस्तक शब्द, वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग होता है। लेकिन जिन पुस्तकों के नाम है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी नहीं, रामायण लिखा। ध्यान देना चीज, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ऐसा कि वाल्मीकि ने रामायण जो भी भिजवाया, तो उसके बाद यहाँ पे रामायण क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो वहां पर पुल्लिंग ही आंसर माना गया, पूछा हुआ एग्जाम है। पुस्तकों के नाम होते हैं, पुस्तक जो शब्द है ना, अकेला पुस्तक शब्द, वो क्या होता है, वो स्त्रीलिंग है, लेकिन पुस्तकों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ध्यान देना। वाल्मीकि ने रामायण लिखा, ना कि लिखी। ओके। व्याकरण जो शब्द होता है, व्याकरण शब्द, व्याकरण पढ़ी नहीं होती, व्याकरण पढ़ा। कांता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखा, ये क्वेश्चन एज पूछा हुआ है, जो जानना। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जो पुस्तकों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? सभी के सभी पुस्तकों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, ध्यान देना है चीज। ये रूल यहाँ से हटा करके और इसमें इसको पुल्लिंग वाले में शिफ्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, आहारों के नाम, जो भी कुछ आहार होते हैं खाने की, उनके नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, अब कुछ शरीर के अंग ऐसे थे, अब रूल कैसे बना ले, कुछ शरीर के अंग ऐसे थे पुल्लिंग की तरह काम करते, कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, ठोडी, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग की तरह। लेकिन कुछ ऐसे थे जो पुल्लिंग की तरह काम करते। तो कोई फिक्स रूल नहीं है, ना ही तो लिंग का कोई रूल बना था, ना ही बना है, और आई थिंक ना ही बन पाएगा। फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे अगर बना रहे हैं अपन, तो उनकी कुछ एग्जाम, उनके अपवाद भी मौजूद हैं, और जब तक अपवाद होते हैं हम नियम अच्छे से नहीं बना सकते। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा है, उसका जो भी आभूषण होते हैं, वस्त्रों के नाम होते हैं, जो भी मतलब महिलाओं के आभूषण होते हैं, या फिर वो जो वस्त्र होते हैं, साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, बिंदी, ये जो भी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, जो भी आभूषण या फिर वस्त्रों के नाम होते हैं, वो किस में काम करते हैं, वो स्त्रीलिंग के तरह काम करते हैं। मसालों के नाम, अब कुछ मसाले ऐसे तो हो सकता है पुल्लिंग में भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर मसाले स्त्रीलिंग में, दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, ये सब क्या है, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। राशि, जो भी राशि होते हैं, कुंभ, मीना, जो मीन है, तुला, मेष, ये सब किस में आते हैं, राशियां किस में आती हैं, जो भी हमारी राशि होती है वो किस में आती है, स्त्रीलिंग में। अब आप सोचो याद कैसे रखें, याद बस इतने से रखनी है, कैसे कि शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज बताता हूँ, ना ही तो स्त्रीलिंग के लिए कोई रूल बनाए, ना ही कोई पुल्लिंग के लिए बनाए, ना ही तो कोई स्त्रीलिंग के लिए शब्द कोई रूल बनाए, और ना ही कोई पुल्लिंग के लिए। तो करना आपको ये है क्या, कि आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, कि इतना सा, जो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो भी पुल्लिंग शब्द हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में जब आप प्रयोग करोगे, वाक्य यदि पुल्लिंग कार्य दे रहा है, किस कार्य दे रहा है, वाक्य यदि आपका पुल्लिंग कार्य दे रहा है तो पुल्लिंग हो गया, और वाक्य यदि आपका स्त्रीलिंग कार्य दे रहा है तो कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। वाक्य में प्रयोग कीजिए, सिंपल सी बात है, इसका ना कोई रूल है, ना कोई रूल था, ना कोई रूल होगा, क्योंकि कई हम रूल ऐसे बनाए हैं तो उनके अपवाद अवश्य होते हैं। अभी हमने खुद ने देखे, कुछ ऐसे नियम थे जो स्त्रीलिंग में भी आए, कुछ ऐसे नियम जो पुल्लिंग में भी आए, दोनों जगह आ गए, तो कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जगह काम आ रहे हैं, तो कौन से बन गए, कोई फिक्स नहीं है उसका, कि वो स्त्रीलिंग में भी आ रहे हैं कुछ शब्द उनमें से, जैसे ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम, कुछ स्त्रीलिंग में भी आए, कुछ पुल्लिंग में भी आ गए। अब कर लो, बना लो नियम। तो वही है कि लिंग पहचानने का सिंपल एंड स्वीट तरीका क्या है, वाक्य में प्रयोग करो, वाक्य, और या फिर उसके आगे विशेषण लगा के देख लो, जैसे नींबू खट्टा है, दही खट्टा है, तो खट्टा है, सिंपल सी बात, पुल्लिंग। चीनी मीठी, अब देखो मीठी क्या हो गया, विशेषता बता दी उसकी, तो क्या हो गया वो, स्त्री। वाक्य में प्रयोग करोगे या फिर विशेषण आगे लगा करके देखोगे, उसके अनुसार यदि वाक्य स्त्री का बोध करवाया तो स्त्रीलिंग, और पुरुष का बोध करवाया तो पुल्लिंग। उसके बाद कुछ आते हैं स्त्रीलिंग प्रत्यय। अब ये प्रत्यय एक बार बाद में देखते हैं, पहले देखेंगे इनको चेंज कैसे करते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं। ध्यान से देखो, ए या आ, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, इनको ई कर दिया जाता है, कि जैसे
ए आ जो भी शब्द होते हैं, चेंज कैसे करना है, चेंज आपको खुद को पता है। गूंगा गूंगी, गधा गधी, देव देवी, नर नारी, नाला नाली, सिंपल सी बात, चेंज कर दो। आपको खुद को पता है कि नियम कैसे, ए या आ की जगह क्या लगा दो, लास्ट में ई लगा दो। हालांकि ये चीज सिर्फ रीडिंग की है, ये आपको पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी, इससे आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट कौन सा, ए या आ या वा आदि शब्दों में स्त्रीलिंग बदलने के लिए क्या करते हैं, इनके पहले इया लगाए थे, अंत में क्या लगाए थे, इया। जैसे लोटा लुटिया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया, बेटा बिटिया, चिड़ा चिड़िया, लास्ट में इया लगाए थे। तो जो भी पुल्लिंग शब्द था उसको इया लगाने के बाद किसमें बदल गया, स्त्रीलिंग। सभी नहीं बदलेंगे, कुछ बदलेंगे। नेक्स्ट अब इका जोड़ देते हैं लास्ट में, तो पत्र से पत्रिका, चालक से चालिका, सेवक से सेविका, लेखक से लेखिका, गायक से गायिका, पाठक से पाठिका, संपादक से संपादिका। देखो लास्ट में इका लगा दिया तो क्या बन गया, स्त्रीलिंग, और वैसे क्या था, पुल्लिंग। शब्द जोड़ते चलो। नेक्स्ट अगला, अभी देखो कुछ, हाँ ये ध्यान रखना कि कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका होता है, इनका मादा लगा, जैसे तोता, तोता चाहे तोती होती है लेकिन हम तोती नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मादा तोता। खरगोश मादा खरगोश, मच्छर मादा मच्छर, जिराफ मादा जिराफ, खटमल मादा खटमल, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, उल्लू। अब उल्लू चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग सब में देखो काम करता है। कोयल, चील, मकड़ी, भेड़, मक्खी, गिलहरी, मैना, कछुआ। अब कुछ में मादा जोड़ दो, कुछ में आप नर जोड़ दो। मैना, अब देखो मैना मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन मैना को हम हमेशा स्त्रीलिंग मानते हैं। तो इनमें से कई ऐसे शब्द हैं जिनको अपन हमेशा स्त्रीलिंग मानते हैं, कई ऐसे जिनको हमेशा ही पुल्लिंग की तरह काम में लेते हैं। यदि उसका आपको पुल्लिंग बनाना है तो अगर स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग बनाना है तो उसका भी नर जोड़ दीजिए, और यदि पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो उसका भी मादा जोड़ दीजिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट है कि कुछ होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनका मतलब कुछ रूप परिवर्तन नहीं, जैसे राजा का रानी, सम्राट का सम्राज्ञी, पिता माता, भाई बहन, वर वधु, पति पत्नी, मर्द औरत, पुरुष स्त्री, बैल का गाय, पुत्र कन्या या पुत्री, पुरुष जो महिला, और फूफा बुआ। ये तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई आपको लास्ट में प्रत्यय उपसर्ग कुछ नहीं लगाना है, कुछ वाला आगे कुछ जोड़ के या फिर पीछे कुछ जोड़ के आप उसका चयन नहीं कर सकते, वो फिक्स शब्द होते हैं, वो उसी का उसी तरीके से। पुल्लिंग के कुछ और उल्टे होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट है कुछ में क्या लगाते हैं, लास्ट में आनी प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय, आनी। सिर्फ इस, अब आप सोच रहे होंगे स्पीड से क्यों चल रहा हूँ, आपको सिर्फ इसकी एक बार रीडिंग लगानी है, पढ़े हुए आपके लिंग आपको पता है, बस सिर्फ रीडिंग लगानी है इसकी। आनी प्रत्यय, जैसे ठाकुर से ठकुरानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्रानी, जेठ जेठानी, मेहतर मेहतरानी, पंडित पंडितानी। तो कुछ ऐसे आएंगे, पंडिताइन भी होगा, चौधराइन भी होगा, ठकुराइन भी होगा, वहां भी आएंगे, तो यहाँ भी आ गए। इसमें क्या लगा दो, आनी प्रत्यय लगा दो, चेंज करने के लिए। यानी सिंपल सी बात, जब क्वेश्चन आएगा ना आपको दिख जाएगा उसमें ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, वाक्य में प्रयोग कर लो, आपको फटाक से आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट कौन सा, कभी भी पुल्लिंग होता है इन जोड़ कर, जैसे सांप सांपिन, सुनार सुनारिन, नाती नातिन, दर्जी दर्जिन, कुमार कुमारिन, लुहार लुहारिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, बाग बागिन। ये देखो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि देखो जो भी शुरुआत वाले शब्द है ना, इन लगने से पहले तो क्या थी, बड़ी मात्रा थी, लेकिन इन लगने के बाद इनमें छोटी मात्रा होगी। ध्यान देखो, माली मालिन, धोबी धोबिन, दर्जी दर्जिन, इन देखो इन लगने से पहले क्या थी, कि इनकी मात्रा बड़ी थी लेकिन बाद में क्या होगी, छोटी होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कि कभी कभी बहुत आइन जोड़ दो, अभी आइन नहीं जोड़ा था, अभी आइन जोड़ दो। कैसे, चौधरी चौधराइन, हलवाई हलवाइन, गुरु गुरुआइन, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन। जोड़ दो, लास्ट है आइन जोड़ दो, आनी जोड़ दो, नी जोड़ दो, अलग अलग प्रत्यय जोड़ने से क्या बन रहा है, स्त्रीलिंग बन रहा है। नेक्स्ट कौन सा, त्री लगा दो, जैसे नेता नेत्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, रचयिता रचयित्री, विधाता विधात्री, वक्ता वक्त्री, दाता धात्री। लास्ट में त्री लगाने से बन रहा है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सिंपल सी बात है, एक बार रीडिंग ले लेना, पता आपको भी है पता हमें भी है, बस सिर्फ एक बार ब्रीफली इसको ऊपर से ऊपर देख लेना। नेक्स्ट कौन सा, कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगाते हैं, नी लगाते हैं, जैसे सियार सियारनी, हिंदू हिंदुनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, भीलनी, हंसनी, मोरनी, चोरनी, हथनी, सिंगनी। सब क्या हो गई, इसलिए लास्ट में क्या लगा दिया, लास्ट में नी लगा दो, आनी लगा दो, ई लगा दो, आइन लगा दो, त्री लगा दो। ये सब लगाने से ऑटोमेटिक चेंज हो रही है सभी के सभी। नेक्स्ट क्या है, इनी जोड़ देते हैं, जैसे तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, मनस्वी मनस्विनी, अभिमान अभिमानी, दंड दंडी दंडिनी, सन्यासी सन्यासिनी, सुहास सुहासिनी। चेंज हो गया ना, लास्ट में इन्हीं लगा दो। यहाँ पे क्या कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इन्हीं प्रत्यय लग रहा है। उसके बाद अगला कौन सा है, स्त्रीलिंग, जैसे मत
मती लगा दो लास्ट में, क्या लगा दो, मती। और मती लगाओगे ना तो वो ती बड़ी हो जाएगी, मती जब लगाओगे तो लास्ट वाली ती बड़ी हो जाएगी। बुद्धिमान बुद्धिमती, पुत्रवान पुत्रवती, श्रीमान श्रीमती, भाग्यवान भाग्यवती, आयुष्मान आयुष्वती, भगवान भगवती, धनवान धनवती। मती या वती लगा दो, अपने आप चेंज हो गया, मती लगा दो या फिर लास्ट में वती हो जाएगा। ओके, मती या वती। नेक्स्ट वन कौन सा, संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं जैसे उनके लास्ट में क्या लगा दो, आकारांत कर दो। तनुज से तनुजा, चंचल चंचला, आत्म से आत्मजा, सुत से सुता, प्रिय से प्रिया, पूज्या, श्यामा, भैंसा, भेड़ा, मऊसा, जीजा, ये सब क्या होगी, ये चेंज होगी। इन चेंज करने के लिए क्या कर दो, आप इनको चेंज कर दो, चेंज करते हैं और ऑटोमेटिक लिंग इनका बदल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखो कुछ ये शब्द हैं, इनकी सिर्फ आपको रीडिंग लगानी है। कुछ ऐसे शब्द हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इनको पढ़ लेना, किसका अपोजिट क्या होता है, मतलब अपोजिट कैसे, पुल्लिंग इसका क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। ये 18 ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं और ये लगभग ये 40 शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो पूरे टॉपिक से क्या निकला, पूरे टॉपिक से भी इतनी बात निकली कि एक बार क्या करनी है, इसकी ब्रीफ रीडिंग करनी है, यानी सरसरी नजर से देखना है इसको, ऊपर ऊपर से देख लेना कि अभी कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कौन सी लिंग होती है। और उन शब्दों का ध्यान रखना जो सदैव क्या होते हैं, या तो सदैव पुल्लिंग होते हैं या सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। और एक आधा नियम जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बताया वो ध्यान रखना, बाकी ना को हार्ड एंड फास्ट है। और सिंपल सी बात, किस में प्रयोग करो, वाक्य में प्रयोग करो या फिर लास्ट में क्या लगा के देख लो, कुछ ना कुछ विशेषण लगा करके देख लो, बस लिंग का पता चल जाएगा। वाक्य में प्रयोग कर लो या फिर कुछ विशेषण लगा करके देख लो, हमेशा आपको लिंग का पता चल जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये आपका लिंग जो टॉपिक हो गया कंप्लीट। कल देखेंगे अपन किसके बारे में, वचन के बारे में। अब आपको करना क्या है, वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे यदि आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और पसंद है तो शेयर कर देना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।